ये यहाँ पे यार और लोगों की बात कर रहे हो, विदेशी यात्राओं पर हमारे देश के सारे पत्रकार बनती है जवाब उनकी जवाब कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, चुगेगा नाना तिनका कौवा मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से। पास पर हैं वो भी मंदिर के अंदर, और जो बैनर के अंदर लिखा है मदीना और राम मंदिर को लेकर क्या है? देखिए, हम अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदयाल जी के निर्देशानुसार आज हम लोग यहाँ पर एक सांकेतिक उपवास में बैठे हैं, और आज हम सब लोगों की भावना ये है कि भाजपा का एक ही काम रह गया है इस देश में कि राम राम जपना और जनता का माल अपना। आज देश के हालात ये हो गई हैं कि राम मंदिर में चंदा चोरी का जो विषय है आज इस देश का जन जन जान चुका है। उससे ना सिर्फ सनातनियों की भावना को ठेस पहुंची है, ना सिर्फ सनातन धर्म को शर्मसार करने का काम राम मंदिर में जो चोरी हुई है ट्रस्ट ने किया है। पूरे देश विदेश में जो राम मंदिर में आस्था रखने वाले लोग हैं आज वो भी अपने आप को बहुत दुखी और दिलित महसूस कर रहे हैं। देखिए, इस देश में हम लोगों देखते हैं कि ईडी और सीबीआई सिर्फ तब काम करती है जब सरकारें तोड़ने का काम करना हो, विधायक तोड़ने का काम करना हो, विधायकों को ब्लैकमेलिंग करने का काम हो। आज जो करोड़ों की संख्या में अरबों की राशि की जो चीज़ें चोरी हुई है, नकदी चोरी हुई है, चांदी के काकभूषुंडी जी थे, 1000 चांदी के फूल थे, सोने से जड़ी हुई 1 किलो की 5 करोड़ की लागत की रामचरितमानस थी। वहाँ पर 200 सोने की ईंटें, 1-1 किलो वजन की सोने की ईंटें थीं, लेकिन उनको उसके बदले में रसीद तक नहीं दी गई। ऐसी नीयत उस ट्रस्ट में रहने वाले लोगों की थी, ऐसे ट्रस्टियों की थी। आखिर उनके लिए इस देश की सीबीआई और ईडी किस समय काम करेगी? सीबीआई और ईडी तो प्रदेश और देश की सरकार के अधीन आती है। आखिर किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है? क्यों संरक्षण देने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है? हमारा पूरा आरोप है कि लगातार संरक्षण देने का काम आरोपियों को जो ट्रस्ट में जो लाखों करोड़ का उन्होंने खुर्द-बुर्द चंदा चोरी करने का काम किया है सरकार कर रही है, क्योंकि ट्रस्ट का निर्माण जो किया है वो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जहाँ राम मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हुआ तो पहले इस दिन से ही वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला था। आपने देखा बारिश हुई तो पहले साल में ही वहाँ पर लीकेज और पानी टपकने की एक जो समस्या थी वो सामने आई। 40% 50% के कमीशन पे तो वहाँ निर्माण कार्य शुरू हुआ। जो 2 करोड़ की ज़मीन थी चंद मिनटों में 18 करोड़ 20 करोड़ की केवल भू माफियाओं को और अपने बिचौलियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों के ज़मीन में खुर्द-बुर्द किया गया। देखिए, एसआईटी तब भी बैठी थी, और कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पर एसआईटी पहले बैठ जाती है और एफआईआर बाद में होती है। कभी आपने देखा है पहले एफआईआर होती है, उसके आधार पर जो जाँच की जाती है एसआईटी बैठती है, लेकिन यहाँ तो सारी सरकार की मंशा गोलमोल नज़र आती है। जो इसमें चंपत राय जी थे उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, जो ट्रस्ट के जो जिम्मेदार पदाधिकारी थे उनसे इस्तीफा समय रहते हुए नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश से राम के नाम पे वोट मांगने का तो किया काम, और राम को हम लेके आए हैं ये पूरा श्रेय लेने का काम किया। राम के नाम पे वोट मांग करके सरकारें बनाई, लेकिन जो लोग एक राम मंदिर को सुचारू रूप से नहीं चला सकते, क्या वो पूरा देश चला सकते हैं? आज आप समझ सकते हैं कि हमारा पूरा देश कितने असुरक्षित हाथों में है। ना हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, ना देश के मंदिर सुरक्षित हैं। आज हम सब लोग सांकेतिक उपवास के रूप में विरोध स्वरूप यहाँ पर बैठे हुए हैं, और भगवान राम से तो ये प्रार्थना है उनके चरणों में बैठ करके कि भगवान राम ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें और लोगों की भावनाओं से खेलना बंद करें। मैडम, अब तो चंपत राय ने भी आरोप लगा दिए हैं अनिल मिश्रा पर कि उन्होंने जो है बिना मेरी जानकारी के बैंक से करार किया, और उन्होंने बल्कि एसबीआई पर भी आरोप लगाया कि वो भी इस मामले में लिप्त। देखिए, चोर चोर मोसेर भाई हैं, कोई ऐसा नहीं है इनमें। एक दूसरे के ऊपर आरोप जरूर लगाएं, लेकिन सभी के हाथ भ्रष्टाचार में सने हुए हैं। अगर चंपत राय जी का मुंह खुलता है और मिश्रा जी का मुंह खुलता है तो इसके तार दिल्ली तक भी जाएंगे, सब लोग जानते हैं। इसीलिए तो खुल गया, उन्होंने तो कह दिया, बाकायदा चिट्ठी लिखी है कि अनिल मिश्रा ने सब कुछ किया। मैं सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए भी ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने अच्छी तरह से इस बात को पूरी ईमानदारी से अगर बता दिया तो इसमें जो सरकार
पे जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग हैं वो भी इसकी चपेट में आएंगे। इसलिए शायद सरकार उनको संरक्षण देने का काम कर रही है, बचाने का काम कर रही है, उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। न इस देश की सीबीआई इस विषय में काम कर रही है, न ईडी। आप इसमें वास्तव में कोई न्याय होगा? सर, चोरों ने भगवान के घर में भी चोरी कर ली और इन्होंने जनता को लूटने के बाद, धर्म के नाम पर सरकार बनाने के बाद जो भगवान के घर में चोरी करी है, बहुत निंदनीय और बहुत घृणित है। अगर न्याय होना होता, क्योंकि जब चोर खुद ही चोरी कर रहे हैं तो न्याय कौन करेगा? सरकार में बैठे हुए लोग तो चोर हैं, तो कौन न्याय करेगा? तो आज हम यहाँ पर भगवान के प्रांगण में आए हैं कि हे भगवान, अब तो इन चोरों से मुक्ति दिला दो कम से कम। सरकार का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, पूरी तरीके से कैसे आप इनकार कर सकते हैं? ये मंदिर ट्रस्ट किसने बनाया? सरकार ने बनाया ना, प्राइम मिनिस्टर ने बनाया, तो उसका जिम्मेदार कौन है? अभी तक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। कोई ना संघ की तरफ से, ना प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो सब कुछ संदिग्ध है। सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचार कहें तो ये हो सकता है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का मौन होना और लगातार इस विषय पर जिस तरीके से देश में चर्चाएं हैं, राम के नाम पर वोट मांगा था, आज उसी राम को इन्होंने लूट लिया, क्या कहेंगे? रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। जो श्री रामचंद्र जी ने अपने मुखारविंद से सीता मैया से कहा था वो आज सच साबित हो गया। यथार्थ में आज वो ज़मीनी स्तर पर है कि निश्चित रूप से ऐसा कलयुग आ चुका है जहाँ पर भगवान राम के नाम पर वोट मांगने वाले, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने वाले, इस पूरे देश में धर्म और जाति की राजनीति करने वाले चंदा खा गए, भगवान का चंदा खा गए, भगवान का श्रृंगार खा गए, भगवान के जेवरात खा गए और कैमरे बंद कर और सवाल मांगते हैं। कहते हैं कि विपक्ष इसका सबूत दे। मठाधीश आपके, ट्रस्टी आपके, ट्रस्ट आपका, बैंक आपके, बैंक में मंदिर में चंदा गिनने वाले आपके, कैमरे लगे हुए आपके, कैमरे कब खुल रहे हैं कब बंद हो रहे हैं वो आपके, और सबूत हम दें। आज तक आपने देखा बड़ा अफसोस का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशी यात्राओं पर हैं। देश में राम मंदिर लुट गया, बाबा केदारनाथ बाबा के दरबार लुट गया, बद्रीनाथ जी का धाम लुट गया, सबरीमाल मंदिर लुट गया, वैष्णो देवी मंदिर पर चोरी हो गई, देश के बड़े बड़े तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में घोटाला हो गया। इससे बड़ा आप बताइए क्या हो सकता है? कहते हैं हम सनातनी हैं, हम धर्म के ठेकेदार हैं, हम लोग सनातनी हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, और इस हिंदू धर्म का बीड़ा केवल हमने उठा रखा है। हम सब भी हिंदू हैं, ये कहने में हमें दो राय नहीं है। यदि कहीं ना कहीं श्री राम के नाम पर राजनीति होगी, राम के मंदिर में जाकर चोरी होगी, लूट होगी, तो निश्चित रूप से हम सब लोग आवाज़ उठाएंगे। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम सब लोग सांकेतिक उपवास पर बैठे हुए हैं और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं इस 150 करोड़ लगभग जो देशवासी हैं कि इन लोगों की बहरूपियों की बातों में मत आइए। ये देश को लूटने का काम कर रहे हैं, देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज पूरा का पूरा देश महिला शोषित है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है। आज उत्तराखंड में यदि आप देखेंगे तो पूरा का पूरा उत्तराखंड आज पूरी तरीके से त्राही मची हुई है इस धामी सरकार में। तो निश्चित रूप से आप सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। देश आज़ाद हमारा जब हुआ था जब देश की जनता आगे बढ़ी थी। आज भी इस सत्ता को परिवर्तन करने का समय है। आप सब आगे आइए, देश को एक नए और नवीन हाथों में दीजिए और इन चोरों से मुक्ति यही मामला है, तो मंदिर की ही क्यों चुना? श्री राम, देखिए सही और गलत का फैसला हर युग में दो लोग हुए, राम भी हुआ, रावण भी हुए, कृष्ण भी हुए और कंस भी हुए। आज भी बुरे भी हैं और अच्छे भी हैं। तो जो ये बुरे लोग हैं, हम और आपको सबको जाना भगवान की शरण में ही पड़ेगा। ईश्वर की शरण में आकर हम सब लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास रख के, और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो लोग हमें और आपको धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, राम के नाम पर वोट इकट्ठा कर रहे हैं, आपसी हमारी वैमनस्य की भावना, एक दूसरे की विरोध की भावना हमारे बीच में जाग रहे हैं, ऐसे लोगों से श्री राम प्रभु ही हमें मुक्ति दिलाएंगे और निश्चित रूप से फिर से सत्युग आएगा। कांग्रेस हमेशा सड़कों पर खड़ी है, हर गलत के लिए सड़कों पर खड़ी है। हम लोग निरंतर इसके लिए प्रदर्शन करेंगे। जैसे जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का हम पर आदेश होगा, हम सब लोग निरंतर और व्यक्तिगत स्तर पर भी इसका पुरजोर विरोध करते। विवाद के बाद एक नया फैसला मंदिर ट्रस्ट का आया है कि जो पुजारी होंगे उनके कपड़े जो होंगे उनमें जेबें नहीं होंगी। इसको आप कैसे लेते हैं? देखिए,
मैं एक बात बता दूं आपको, जब मंदिर निर्माण हुआ, मंदिर इन्होंने बनवाया, ट्रस्ट इन्होंने बनाया, सब चीज़ें कर दी। अब अगर कोई ये कहने लगे कि उसमें जेबें नहीं होंगी, जब सारी चीज़ें ये अपनी बना लेंगे, सब कुछ अपना कर लेंगे, तो भाई चोरी करने वाला तो चोरी कर ही ले जाएगा। जब भाई आपने अभी कहा कि मंदिर में जेबें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अरे हम कहते हैं आपके सामने कुछ नहीं। जब सारी चीज़ें, सारी संस्था आपने अपने हाथ में ले रखी हैं, सारी चीज़ें अपने हाथ में ले रखी हैं, तो कैसे नहीं होगा? वो तो सब तुम्हारा ही हो गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो हैं राम के नाम पर मंदिर को बनाकर, अपनी ट्रस्ट बनाकर, ये जो इन्होंने घोटाला करा है, ये बहुत ही गंभीर मामला है और जनता भी इस चीज़ को जान चुकी है। और ये समझ लें, जिन लोगों ने किया है, ईश्वर कभी किसी को नहीं बख्शता। ये मामला ईश्वर का है, जो भगवान राम का नाम लेकर के ये परिस्थितियां पैदा की हैं, चंदा चोरी हुआ है, इसमें किसी की माफ़ी नहीं होती है। ये भले ही सोचते रहें, किसी भी टाइम में देख लीजिए आप, इतिहास गवाह है, जिसने कोई गलत काम किया है उसको सज़ा मिली है। और ये सज़ा ईश्वर भगवान राम के मंदिर की चोरी का है। इसीलिए हम जनता से भी कहना चाहते हैं, सबसे आह्वान भी करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को इस देश से उखाड़ फेंको जो भगवान राम को भी नहीं समझते, भगवान का सम्मान नहीं करते, किसी का जो सम्मान ही नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों को यहाँ की जनता ना माफ़ करेगी। हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता इन्हें उखाड़ फेंके। दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कहीं भी कोई जवाबदेही बन नहीं रही है किसी तरीके। हाँ, तो ये लोग जो है, यही मैं कह रहा हूँ आपसे, ये लोग बिल्कुल बोलना ही नहीं चाह रहे। अब ये कहते हैं, अभी आपने सुना होगा कि ये कहने लगे कि आप ना भाई जो सबूत दे दे। अरे भाई सारी चीज़ें आपकी हैं, सबूत कौन दे दे? इसका मतलब विपक्ष बात ही ना उठाए। अरे विपक्ष बात नहीं उठाएगा क्या? अरे भाई समाज में जब लोग रहते हैं तो जो बात होती है उसके बारे में कहते हैं। अब विपक्ष उसके बारे में कह रहा है कि भाई आप देखिए, ट्रस्ट आपने बनाया, उनसे पूछिए जिन लोगों ने चोरी करी है, उनसे पूछकर उनसे जवाब मांगिए। सबूत क्या भाजपा विपक्षी के लोग देने आएंगे? विपक्षी लोग कहाँ सबूत दे देंगे? सीसी कैमरे तो बंद कर दिए, तुमने अपने ट्रस्टी लोगों से कह दिया ऐसे करो, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। इन अब झुटलावे से, इनके बहकावे से और इन बातों में कोई आने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा चोरियां खुद करवाई, लूट खुद करवाई और फिर कहते हैं कि सबूत लेकर आइए। ये बहुत ही विडंबना है आज हमारी कि जो पहरेदार बैठे हुए वो स्वयं चोर बने हुए, तो पहरेदारी कैसी और न्याय की उम्मीद किससे की जाए? केदारनाथ मंदिर में देखिए, जहाँ पे चोरी का, वो तो बाय चांस वो सैनी जी हैं, उन्होंने संदीप सैनी, उन्होंने लेटर लिख के उनसे जो है सफाई मांगी, तब बात सामने आ गई है। मगर सामने कहाँ आने देते हैं ये? जिस दिन चोरी हुई, जो हेमंत द्विवेदी जी हैं बीकेटीसी के अध्यक्ष, उनके पीए का जब नाम आया, उससे जब वहाँ पे पता चला, उनको पता था, उन्होंने वो सबूत दे रहे हैं उस बात के कि सीसीटीवी कैमरे 32 के 32 कैमरे कुछ दिन पहले बदलवाए थे और तभी क्यों बंद हुए। तो ये सब सुनियोजित प्लान से इसलिए कर रहे हैं। देखिए, खनन से लूट मचा लो, आप शिक्षा से के लूट मचा लो, सारे के सारे विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखे हुए हैं। तो जब 40 विभाग अपने पास रखेंगे तो किस तरह से वो चला पाएंगे? जबकि ध्यान उनका केवल इस बात पे है कि किस तरह से दोबारा कुर्सी को रख लिया जाए। और जो लूट का पैसा है उससे हम किस तरह से सांसद को खरीद लें, विधायकों को खरीद लें। देश के विकास से इनको कुछ भी लेना देना नहीं है। आप देखिए सड़कों का क्या हाल हो रहा है, सड़कें में वाहन ज़मीन में घुस जा रहे हैं, उद्घाटन होता नहीं है, पुल टूट जा रहे हैं। तो ये कैसा विकास है? और यहाँ तक कि आज तक धीरे धीरे थोड़ा ऐसा कहा जाता है कि गडकरी जी बहुत ईमानदार मंत्री हैं और बहुत ही अच्छा रोड बना रहे। देखिए, रोड का जो प्लान है, सारी जनता को भी ये समझ लेना चाहिए कि आज जो सड़क पर जाल बिछ रहा है, ये एक दिन में नहीं बिछता। ये सब कांग्रेस के समय की बनाई हुई प्लानिंग है जिस पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन काम किस तरह का कर रहे हैं कि लूट मचाई हुई है। जो ये हाईवे बना था तब भी देखिए लूट का घोटाला सबके सामने आ गया था। तब गडकरी जी ने क्या कहा था कि ऐसे छोटे मोटे घोटाले तो होते रहते हैं। लेकिन आज इथेनॉल के नाम पर जिस तरह से पेट्रोल में मिलावट करी जा रही है, बसों में आग लग रही है, किस तरह से हमारे राहुल गांधी जी फैक्ट्री में जाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से बस बना रहे हैं, किस तरह से कार्यकर्ता उसको बता रहे हैं। जनता धीरे धीरे समझ रही है कि लेकिन न्याय की उम्मीद किससे की जाए? जिस तरह से धोखे से वो सरकार में बैठ रहे हैं, आज जनता को जागने की आवश्यकता है, मीडिया को जागने की आवश्यकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप ये आवाज़ जनता तक पहुँचाएं। आज बहुत आवश्यकता है कि मीडिया बिल्कुल इनके कारनामों को सामने लाए, और सामने आ रहे हैं लेकिन उनको तो दबाने हैं। देखिए, पहले खुद ही
करवाते हैं और खुद ही फिर जांच के नाम पर घोटाले करवाते हैं। जो आज राम मंदिर जहां बना हुआ है उसका ताला किसने खुलवाया? वो ज़मीन किसने खरीदी? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी अगर वो 70 एकड़ ज़मीन नहीं खरीदते तो कहाँ पे निर्माण करा? जो निर्माण कराया गया वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कराया गया। तो जनता को आज समझ लेना चाहिए कि इनको जो झूठा क्रेडिट दे रखा है उसमें केवल राम नाम की लूट मची है और कुछ नहीं। चारों तरफ लूट से जनता, गरीब जनता बहुत परेशान है। देखिए आज गरीब आदमी सब्जी नहीं खरीद सकता, यहाँ तक कि मध्यम वर्गीय भी जब खरीदने जाता है लोगों को पता ही नहीं। देखिए एक मसाले का आप रेट देख लीजिए, काली मिर्च पहले कितने की थी, आज कितने की है, लेकिन कुछ नहीं पता चल रहा है। किसी को 10 रुपए की लानी तो 10 की लानी है। पहले 10 मिर्च मिल जाती थी, अब चाहे बादाम काजू हो या किस तरह की चीज़ें वो जो चल रही हैं, आज समझने की आवश्यकता है कि हमारा देश बहुत पीछे, प्रदेश के पहरादार और देश के पहरादारों ने बहुत पीछे कर दिया। आज रुपए की क्या कीमत है? अफगानिस्तान हमसे आगे पहुंच जा रहा है, तो ये बड़ी दुख की बात है। और शिक्षा का स्तर लगातार नीचे, नीट पेपर लीक, पुलिस भर्ती पेपर लीक, पटवारी पेपर लीक, इसके अलावा हो क्या रहा है प्रदेश में? विकास की ओर किसी का ध्यान नहीं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल जी के आह्वान पर महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ चंदा चोरी के खिलाफ, मंदिरों में लूट के खिलाफ शांति प्रदर्शन हमने